अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, धन्य भागी हैं वे जो भीतर से खाली हैं, दरिद्र है, भीतर न धन है, न पुण्य है, न प्रतिष्ठा है, जिनके भीतर, जिसके अंतर्घट में किसी तरह का कूड़ा करकट नहीं है, बिल्कुल आकाश की तरह खाली हैं। परमात्मा उस खाली शून्य में ही प्रवेश करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरत जाई। ईश्वर को खोजने के लिए कबीर इतने समर्पित हुए कि वे खुद को ही भूल गए। बिल्कुल अहंकार नष्ट हो गया। जैसे समुद्र में मिलने के बाद बूंद का अलग कहीं अस्तित्व नहीं रहता है, उस बूंद को आप कहीं खोज नहीं सकते हैं, उसी तरह परम तत्व को जानने के बाद आत्मा स्वयं में ही परमात्मा का रूप ले लेती है। जो आदमी फकीर होने को राजी हो गया वह बादशाह हो जाता है। इसलिए स्वामी रामतीर्थ अपने को राम बादशाह कहा करते थे। आइए कबीर के आज एक ऐसे पद की व्याख्या करते हैं, बड़ा अद्भुत पद, और कबीर साहेब की एक ऐसी फकीरी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य का परिणाम, चाहे खेती हो, पढ़ाई लिखाई हो, बिजनेस हो, रोजी रोजगार हो, उसका परिणाम अंत में ही मिलता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य सुनेंगे और अच्छा लगे तो लाइक, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए सदगुरु कबीर के आज इस अद्भुत पद को सुनते हैं। कहते हैं कि मन लागो मेरा यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, अब प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मंगरूरी में। कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो हो साहब, साहब मिले सबूरी में। जिस दिन मन फकीरी में लग जाता है उसका मन अब मन नहीं रहता, अमन हो जाता है। फकीरी का मतलब यह नहीं होता कि तू अपना दुकान, रोजगार, कारोबार छोड़ करके भाग जाओ। कबीर अपनी दुकान नहीं छोड़ी, वह परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे, सो बुनते रहे। अंतर सिर्फ इतना हुआ, पहले साधारण आदमियों के लिए बुनते थे और फकीर हो जाने के बाद, परम ज्ञानी हो जाने के बाद राम के लिए बुनने लगे। फर्क इतना है कि पहले तृप्ति नहीं थी, अब पूर्ण तृप्ति हो गई। अब कबीर कहते हैं क्या मेरा क्या तेरा, शर्म नहीं आती किसी चीज को अपनी बताने में। सब परमात्मा की है, सब है भूमि गोपाल की। तो सदगुरु कबीर कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। सवाल यह नहीं है कि अमीरी छोड़ने से सुख मिलेगा, राम भजन से सुख मिलने लगा, इसलिए आपका अमीरी सुख फीका पड़ जाता है। संसार को छोड़ने से परमात्मा मिलता है, यह बिल्कुल गलत है। हे संतजनों, परमात्मा के मिलने से संसार स्वतः छूट जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं अब जो राम भजन में बहने से हृदय पुलकित हो उठा है, अब धन में, पद में, प्रतिष्ठा में कोई लगाव नहीं रहा। इसका यह मतलब नहीं है कि धन को लुटा दो। अब यह ज्ञान हो गया है कि धन साथ लेकर जाना नहीं है, तो मोह कैसा, ममता कैसा। अब हमें ज्ञान हो गया है कि मैं कौन हूँ। मेरे भीतर बोलने वाला, स्वयं श्वास लेने वाला, डोलने हिलने डोलने वाला कौन है, कहाँ से है, और वह जो किसी और को हो रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो सुख है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। अब समझना है कि ये धन क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान क्या है, धन क्या है। ध्यान और धन में क्या संबंध है?
धन है बाहर की वस्तु में और ध्यान है अंतर की चेतना। धन है पर दूसरा और ध्यान है निज का स्वरूप चेतना। धन है बाहर और तुम हो भीतर। कबीर कहते हैं मन लागो मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबको सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में। लोग तुम्हें कहेंगे या क्या कर रहे हो, अरे महत्वाकांक्षी बनो, पद प्रतिष्ठा सब लूटी जा रही है और तुम मौन हो। लोग तुम पर हंसेंगे लेकिन तुम मस्त रहो। खाने पीने को मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, यही मौज है। धक्का मुक्की, ईर्षा बैर वैमनस्यता, एक दूसरे से प्रतिस्थापित की क्या जरूरत। न किसी से दोस्ती न किसी से बैर, फिर इस डर भी किसी से काहे को। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनी आई सबूरी में। क्या कहते हैं कि हम प्रेम नगर में बस गए, सब झंझट छूट गए। कपड़ा बुनता हूँ राम के लिए, कपड़ा मस्त रहता हूँ राम के लिए। हे संतजनों, दो ही नगर है इस जगत में। एक नगर है घृणा का, हिंसा का, बैर वैमनस्यता का, प्रतिस्पर्धा का, जहाँ लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और दूसरा नगर है प्रेम का नगर। वह किसी से घृणा नहीं, वहाँ किसी से बैर वैमनस्यता नहीं, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, एक दूसरे से कोई जलन नहीं, अपना रोजगार अपनी मस्ती। प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनी आई सबूरी में। सब्र करना सीखो, सबूरी सीखो, धीरज सीखो, प्रतीक्षा सीखो। प्रार्थना के दो ही रूप है, प्रेम और प्रतीक्षा। खूब मेहनत करो, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। और जब प्रतिस्पर्धा ही नहीं तो किसी से दुश्मनी भी कैसे होगी। हाथ में छुरी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर कहते हैं अब तो सारी दुनिया अपनी हो गई, न हाथ में भिक्षा पात्र न बगल में सोटा, लेकिन चारों दिशाएं अपनी। जिस दिन से अपना बनाना छोड़ दिया सब अपना हो गया। जिस दिन एक आंगन का मुंह छोड़ दिया सारा आकाश अपना हो गया। परमात्मा का सब हमारा हो गया। आखिरी सदगुरु कबीर कहते हैं कि आखिरी यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। फिर काहे के लिए अहंकार करना, जो मिट्टी में ही मिल के जाएगा उसकी चिंता ही छोड़ देना। सिर्फ इस पर ध्यान देना है, मिट्टी का देह तो मिट्टी में मिल जाएगी, केवल चेतना की ज्योति आकाश में बहता रहे। माँ और पिता से जो देह मिला वह तो मिट्टी का देह है, लेकिन इस मिट्टी के देह में एक राज छिपा है, वही अमृत है, अविनाशी है, परम तत्व है। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में। साहब अर्थात परमात्मा सब्र में मिलते हैं, शांत, मौन और प्रतीक्षा में मिलते हैं। जो अपने को मिटाना सीख जाए वही गरीब है। हे संतजनों, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक अपने को बनाने में लगे हैं, जो अपने को बनाने में लगे हैं वह कहते हैं हम कुछ करके रहेंगे, हम कुछ बनकर रहेंगे। और एक दूसरे लोग हैं जो कहते हैं हम अपने को मिटा करके रहेंगे। जो अपने को मिटा लिया उसी को परमात्मा मिलता है, उसी को मौज मिलती है, उसी को शांति मिलती है। कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकड़ी, जामे दो न समाही। जो अपने को बचाता है वह सदा के लिए मिट जाता है, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। जिन्होंने ऐसा बचाया अपने को, कहाँ उनका नामो निशान रहा। जिस दिन तुम देह से मुक्त हो जाओगे समझ लो सारा आसमान तुम्हारा है। जो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को ठुकरा देता है वही उस प्रभु का प्यारा हो जाता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर का बड़ा दुर्लभ वचन। क्या कहते हैं अंत में, समझ देख मनमीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे। पाया है तो देले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या रे। जब अखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्या रे। कहे कबीर प्रेम का मार्ग, शीश दिया तो रोना क्या रे। विचार करो, प्रेमी कभी सो सकता है क्या? पता नहीं कब प्रेम करने वाले आ जाए। एक ही बात अटकी है श्वास श्वास में कि कब प्यार आ जाए। जिस दिन तुम जाग जाओगे प्रेम अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा। कबीर कहते हैं तुम
प्रेम करो, जागृत अपने आप हो जाएगा। कितना अनूठा वचन है। समझ देख मन मीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे। पाया है तो दे ले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या रे। अगर परमात्मा मिल गया है, प्रेम मिल गया है, तो दिल खोलकर उसे बांटो। अगर प्रेम मिल गया है तो चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा आपको दिखाई देगा। जैसे सागर से भाप उठता है, बादल बनकर बरसता है, वह गंगा में जाती है, फिर गंगा सागर को उड़ेल देती है। फिर सागर से भाप उठता है, बादल बनकर बरसता है, और फिर गंगा में आती है, गंगा फिर उड़ेल देती है। प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसलिए कि सदगुरु कबीर कहते हैं कि पाया है तो दे ले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या रे। और कहते हैं आगे कि जब अखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्या रे। कबीर कहते हैं जब प्रेम पैदा हो जाए तो क्या पूजा, क्या अर्चना, कुछ भी नहीं करना। ये तो वैसे लोग करते हैं जिसके जीवन में प्रेम नहीं है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, दिया जलाकर बैठते हैं, आरती बनाकर पत्थर की मूर्ति को घुमा रहे हैं। बिना प्रेम के पूजा अर्चना सब झूठ, सब ढोंग। जिसके जीवन में प्रेम है वह तो लुटाएगा, वह किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाएगा, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं खोजेगा। जहाँ इतनी जिंदा मूर्तियाँ चलती फिरती हो, चारों तरफ परमात्मा न जाने कितने रूपों में दर्शन देती हो, वृक्षों में भी, नदियों में भी, पत्थरों में भी। इसलिए कबीर कहते हैं जब अखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्या रे। जब नींद गहरी हो तो कौन फिक्र करता है राजमहल की, तकिया और बिछौना का। वह तो पत्थर पर भी सिर रखकर सो जाता है। भूख है तो रूखी सूखी रोटी अमृत हो जाती। नींद तो आती नहीं और चले मंदिर, प्रेम तो जगा नहीं और चले मस्जिद। वहाँ कवायद करके क्या होगा, वह तो घर में भी कर सकते हो। इसलिए कबीर कहते हैं मेरा तो उठना बैठना ही परिक्रमा, और रूखी सूखी जो मिल जाए वही परमात्मा का भोग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सिर देना तो रोना क्या रे। प्रेम नगर का मार्ग तो सिर देने का मार्ग है, पूर्ण समर्पण का मार्ग है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।